Now we will start a new topic of chapter 6, tissues of class 9th. In this video lecture, you are going to study about the protective tissues. In previous video lectures, we had studied about the simple permanent tissues. So in simple permanent tissues, there is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Along with it, these two parts, that is epidermis and cork, it is also a type of simple permanent tissue. That both of these are known as protective tissues. So let's see what is the protective function of these both tissues. Let's start one by one. तो सबसे पहले एपिडर्मिस की बात करते हैं. देखिए, एपिडर्मिस से पता चल रहा है इट इज अ ग्रीक टर्म जिसमें एपी का मतलब होता है अपॉन और डर्मा का मतलब होता है स्किन. तो अपॉन स्किन मतलब जो प्लांट को चारों तरफ से कवर करके रखे, जो प्लांट की आउटर कवरिंग है वो क्या है, एपिडर्मिस होती है. तो ये क्या है, देखिए कोई भी चीज है, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर स्किन है, हमारी बॉडी के ऊपर स्किन है, इसका क्या काम है, आउटर वर्ल्ड से हमें सेपरेट कर रहा है, मतलब हमारे को एक प्रोटेक्टिव फंक्शन दे रहा है. तो सिमिलरली प्लांट को भी तो प्रोटेक्टिव देने के लिए वहां पे भी तो एक स्किन जैसा कुछ होना चाहिए. तो ये जो एपिडर्मिस है, इसको आप प्लांट की स्किन समझिए, जिसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, फंक्शन इसका प्रोटेक्ट करना है. उसके अलावा बेटा ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है वन सेल थिक कवरिंग को. मतलब कि जैसे ये प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल की ये जो पूरी एक कवरिंग है बाहर वाली, ठीक है, तो ये सिंगल एक कवरिंग है ना, वन सेल से बनी हुई कवरिंग है. देखिए एक एक सेल एक दूसरे के इस तरीके से लगती चली जा रही है. तो ये क्या है, ये जो ऊपर एक सेल्स आपस में जुड़ती चली गई, यहाँ पे एक कवरिंग जैसी बनती चली गई सेल्स के चारों तरफ. तो ये क्या है, वन सेल थिक कवरिंग होती है जो एपिडर्मिस फॉर्म करती है. उसके अलावा इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो बेटा ये लिविंग सेल्स होती हैं. जैसे हम लोग हर सेल के बारे में पढ़ते हैं कि पेरेन्काइमेटस लिविंग सेल थी, कोलेनकाइमेटस सेल्स जो थी वो भी लिविंग थी, स्क्लेरेन्काइमा डेड थी. तो ये जो एपिडर्मिस है ये क्या है, लिविंग सेल है. उसके अलावा ये सिंगल लेयर में अरेंज है. मैंने अभी बात यहीं पे जो बोला कि जो वन सेल थिकनिंग लेयर है, मतलब सिंगल लेयर की फॉर्म में ये प्रेजेंट है. उसके अलावा जो एरियल पार्ट्स होते हैं, एरियल पार्ट्स मतलब जैसे प्लांट में दो पार्ट हैं, जैसे रूट तो होती है सॉइल के नीचे, तो जो रूट्स वाले पार्ट होते हैं वो तो सॉइल के नीचे होते हैं. एरियल वाला पार्ट कौन सा, स्टेम वाला पार्ट. तो जो एरियल वाला पार्ट होता है, दैट इज द स्टेम पार्ट, लीफ पार्ट एंड ब्रांचेस. वहां पे जो पूरी प्लांट बॉडी है उसको कवर करने के लिए एपिडर्मिस जो रहेगी, उस एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी कंपाउंड प्रेजेंट रहता है जिसे हम लोग कहते हैं क्यूटिकल या क्यूटिन. तो क्यूटिन क्या है, एक वैक्सी कंपाउंड है जो कवर करके रखेगा एपिडर्मिस को पूरे एरियल पार्ट पे. ठीक है, जितना भी होल एरियल पार्ट है वो सब क्यूटिकल से कवर्ड रहेगा. गॉट इट. और क्यूटिकल का काम क्या है, क्यूटिकल का पर्टिकुलर फंक्शन है कि वाटर लॉस जो होगा, ठीक है, वाटर लॉस कैसे होता है कि सनलाइट है, बहुत ज्यादा हीट है, प्लांट तो मूव नहीं कर सकते, शेड्स में नहीं जा सकते, तो वो एक जगह स्टैटिक है. तो सनलाइट पड़ रही है तो क्या होगा, प्लांट इजीली डेसिकेट हो जाएंगे. डेसिकेट मतलब इनका जो वाटर लॉस इजीली हो सकता है. तो उस वाटर लॉस से बचाने के लिए इनको चारों तरफ से किसी चीज से कवर करना पड़ेगा ना, जिससे सनलाइट इजीली इसके वाटर को ना ले पाए. तो वो क्या है, क्यूटिकल है, जिसकी वजह से वाटर लॉस इस प्लांट के अंदर नहीं होगा. गॉट इट. उसके अलावा जो लीव्स वाले पार्ट हैं, जो लीव वाले पार्ट हैं, उनकी एपिडर्मिस में बहुत छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं पूरे लीव सरफेस पे. मतलब जनरली क्या है, एपिडर्मिस एक कंटिन्यूअस लेयर है, लेकिन लीव्स के अंदर इस कंटिन्यूअस लेयर में ही एक छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें स्टोमेटास कहा जाता है. तो स्टोमेटास जो होंगे, उन स्टोमेटास को गार्ड करने के लिए गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं. तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये गार्ड सेल्स को बना रहा हूं, ये बीन शेप जो है ये गार्ड सेल्स हैं, और ये जो बीच में छोटी सी ओपनिंग रह गई ये क्या है, ये है स्टोमेटल ओपनिंग. तो ध्यान से फिर से देखिएगा, ये मैं फिर से बना रहा हूं आपको समझाने के लिए. ये जो है ये मैंने यहां पे बनाई गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स को बीच में ये जो पोर जैसा स्ट्रक्चर रह गया, ये क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग है ये. और ये दोनों तरफ क्या थी, ये गार्ड सेल्स थी. ठीक है, और ये गार्ड सेल्स क्या करेंगी, स्टोमेटास को ओपन या क्लोज, ये दोनों
ओपन या क्लोज करने का फंक्शन किसका है, इन गार्ड सेल्स का है। तो देखिए ये क्या करेंगी, यहां ही ये जो स्टोमेटल पोर्स हैं यहीं से तो वाटर जो है ट्रांसपायर होता है। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर लॉस होता है प्लांट के लीव्स से, और लीव्स से किस पार्ट से, स्टोमेटा वाले पार्ट से। तो वाटर भी लॉस होगा, और उसके अलावा प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या फॉर्म करता है, ऑक्सीजन को बनाता है, और वो कंज्यूम क्या करता है, रॉ मटेरियल क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो CO2 को तो ये लेगा और O2 को रिलीज करेगा। तो स्टोमेटा का काम है गैसियस एक्सचेंज करना, वाटर लॉस करना। तो अभी एक एक करके फंक्शंस देख लेंगे। तो फंक्शन क्या है, सबसे पहला यहां पे एपिडर्मिस का सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइंग टिश्यूज को, क्योंकि सबसे आउटर लेयर है, जैसे हमारी स्किन है ये आउटर लेयर है, ऐसी सिमिलरली वहां पे भी एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। अंडरलाइंग जितने भी टिश्यूज हैं उनको मैकेनिकल इंजरी या इंफेक्शन से प्रोटेक्ट करना एपिडर्मिस का फंक्शन है। उसके अलावा जो क्यूटिकल या क्यूटिन मैंने बताया था आपको, वैक्सी कंपाउंड, वो क्या करता है, वाटर लॉस से या डेसिकेशन से बचाता है। अभी मैंने बताया था कि सनलाइट से जो वाटर लॉस हो सकता है प्लांट को, उस वाटर लॉस को बचाने के लिए, उस चीज से, सनलाइट से या डेसिकेट होने से बचाने के लिए ये क्यूटिकल प्रेजेंट है। और मैंने क्या बताया, स्टोमेटा का क्या फंक्शन बताया, गैसियस एक्सचेंज करना और कभी कभी ट्रांसपिरेशन करना। अभी बताऊंगा ट्रांसपिरेशन का रेलेवेंस क्या हो सकता है, ठीक है। स्टोमेटा का काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज करना और ट्रांसपिरेशन करना। ट्रांसपिरेशन इसलिए जरूरी है बेटा प्लांट्स में, ध्यान से देखिए, ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ये उसकी रूट्स है, ये उसकी रूट्स है। भाई वाटर कहां से एब्जॉर्ब हो रहा है, रूट वाले पार्ट से, ठीक है। लेकिन रिक्वायरमेंट तो पूरी बॉडी को है ना, स्टेम को भी होगी, किसी अदर ब्रांच पे कोई एक लीव लगी हुई है उसको भी तो रिक्वायरमेंट होगी इस वाटर की। तो ये वाटर यहां तक कैसे पहुंचेगा, ये जब तक ट्रांसपिरेशन से ये वाटर ऊपर नहीं ट्रांसपायर होगा तब तक ये वाटर ऊपर नहीं जा सकता। तो इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पुल बनता है। पुल बनता है मतलब कि यहां से वाटर को ऊपर पहुंचाना है, और ये वाटर किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से। ऊपर से क्या होता रहेगा, इवापोरेट होता रहेगा, और नीचे से वाटर क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता रहेगा। तो ये होता है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रेलेवेंस है यहाँ पे। अब कॉर्क की बात कर लेते हैं बेटा। कॉर्क का मतलब क्या होता है, कॉर्क को हम लोग फैलम भी कहते हैं, ठीक है। तो फैलम का ग्रीक टर्म मतलब होता है फेलोज। फेलोज का मतलब कॉर्क, मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर है। ये जनरली जो भी ओल्डर प्लांट्स होंगे, ध्यान से सुनना, जितने भी ओल्डर प्लांट्स होंगे उनके अंदर ही फॉर्म होगा, यंग प्लांट्स के अंदर कॉर्क नहीं होता। गॉट इट। तो कॉर्क से याद आया, आपने जब पढ़ा था रॉबर्ट हुक के बारे में, तो रॉबर्ट हुक के बारे में आपने पढ़ा था ना कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट जो डेड सेल थी या फर्स्ट जो सेल थी उसको कॉर्क के अंदर देखा था या बार्क ऑफ ट्री में देखा, तो वही कॉर्क ये है। तो जो बाहर वाला जो आउटर कवरिंग होता है ट्री का, जो डार्किश कलर का होता है, क्यों, वहां पे एक कंपाउंड आ जाता है। देखो अब तक तो आप लोगों ने लिग्निन पढ़ा, क्यूटिकल या क्यूटिन को पढ़ा, एक और कंपाउंड होता है जो यहां पे इसको फॉर्म करेगा, कॉर्क वाले पार्ट को, जिसे हम सुबेरिन कहेंगे। सुबेरिन क्या करता है, वाटर प्रूफ बना देता है उस प्लांट को। और ये किसके अंदर होगा, ओल्डर या मैच्योर डाइकॉट प्लांट्स के अंदर। तो देखिए ओल्ड डाइकॉट स्टेम और रूट्स, तो यहां पे सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है जिसे हम लोग कॉर्क सेल्स कहते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जैसे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स डेड थी, सिमिलरली कॉर्क सेल्स भी डेड होती हैं, क्लोजली पैक्ड होती है, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। और बेटा इनकी जो थिक सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल के ऊपर एक नया कंपाउंड डिपॉजिटेड हो जाता है जो वाटरप्रूफ होता है और साथ में वैक्सी भी है, जिसका नाम है सुबेरिन। और सुबेरिन क्या करता है, उस प्लांट को इम्परमेबल बना देता है टूवर्ड वाटर। तो देखिए कितना भी पानी बरसे, प्लांट के अंदर पानी एंटर नहीं हो सकता साइड से। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे सुबेरिन प्रेजेंट है। तो ये इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन प्रोटेक्ट करना है इंफेक्शन या इंजरी से, और दूसरा लेंटिकल्स एक पार्ट होते हैं। लेंटिकल्स
कहां पे? जितने भी कॉर्क वाले पार्ट हैं, मैच्योर पार्ट हैं, बार्क ऑफ ट्री है, वहां पे छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम लेंटिकल्स कहते हैं, और वो गैसियस एक्सचेंज के लिए होती है, सिमिलर टू व्हाट? स्टोमेटास। तो स्टोमेटा तो लीव्स पे बहुत लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती हैं, लेंटिकल्स थोड़ी सी कम जो है नंबर्स में प्रेजेंट होती हैं, और ये कॉर्क के ऊपर प्रेजेंट होती है, और इनका काम भी गैसियस एक्सचेंज करना ही है। तो दोनों ही देखा हम लोगों ने, एपिडर्मिस को देखा, कॉर्क को देखा, दोनों का काम क्या था? प्रोटेक्ट करना। ये भी प्रोटेक्ट कर रही है और ये भी प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।